हाँ बताइए। मेरा नाम नक्षेश सिंह सिदार, सरपंच ग्राम पंचायत पथर्रा। आज आप जो इतनी भीषण गर्मी में ग्रामीणों के साथ आए हैं कलेक्टर से मिलने, क्या मसला है आपका? हमारा मसला यही है कि यहाँ का नाम से महावीर कोल बाकड़ी खुल रहा है और जनता को उसमें परेशानी होगा, धूल धुआं है ना, इसके विरोध में हम आए हैं यहाँ। तो महावीर कोल वाचरी कितने साल से खुलने का प्रयास कर रही, कुछ बताएंगे? कब से आप लोग परेशान हो रहे? ये 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए कोरोना काल के समय से। हम लोगों को जो जानकारी है वो तो ये जो जन सुनवाई है ये तो विस्तार के लिए है ना। तो इसके पहले वो वहाँ पे कितना बड़ा प्लांट चला रहे हैं और उससे क्या आपको कोई तकलीफ है कि ठीक है? वहाँ इससे पहले कुछ प्लांट ही नहीं चल रहे हैं, भले उसमें कागज में लोग दर्शाए हैं पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रोड बन रहा है, अभी प्लेन करवा रहे हैं जगह को। तो पिछली जन सुनवाई माने पिछले जो यूनिट पहले से चल रहा है वो क्लियर कैसे हो गया? ये तो अब उन्हीं अधिकारी लोग बताएंगे क्लियर कैसे हो, वहाँ तो कुछ भी नहीं बना है। नहीं, लेकिन आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो आपको तो पता होगा ना कि वो प्लांट कैसे खुल गया। तो धान बोया है ना। अच्छा, माने आपका कहना है कि पहले वहाँ पे कोई प्लांट नहीं चल रहा है और ये वाली जो जन सुनवाई है जो एक्सटर्नल के लिए है ये गलत तथ्य है। बिल्कुल गलत है ये है। कितने लोग काम करते हैं प्लांट में? अभी स्टार्ट में लेबर वो खंभा वो बाउंड्री वाला बना रहे हैं, उसमें 8-10 लेबर काम कर रहे हैं। नहीं, जो प्लांट कागज में पहले से चल रहा है उसमें भी तो मजदूर काम करते होंगे ना। ऐसा कुछ भी है ये नहीं है ना, उसमें क्या बताएं हम। नहीं तो आपने कागज तो देखा होगा ना, कागज पे कितने लोग काम करते हैं? ग्रामवासी को किसी प्रकार का जानकारी नहीं न ही दिया गया है और न ही कोई भी पेपर में कलेक्टर साहब या मालिक वहाँ का किसी को भी नहीं बताए हैं। और वहाँ पर जहाँ पर चल रहा है वर्तमान में भी फसल लगा हुआ है, धान कटाई बुआई जारी है। देखिए, आपको बताते चले, यहाँ पर 2021 में जन सुनवाई हुई थी 7 तारीख को जुलाई में पथर्रा में, जहाँ ग्रामीण जन विरोध के नाम से भागे थे एसडीएम लोग। उसके बाद 11 जुलाई को ग्राम खरगही जन सुनवाई रखी गई 2021 में। वहाँ से जब जन विरोध हुआ दोनों एसडीएम ने निरस्ती का आदेश लिखित सील में दिया है। जो आप सवाल कर रहे हैं पत्रकार महोदय, उसका जवाब हम दे रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ शासन में दंडाधिकारी का कोई महत्व है कि नहीं, कि उन्होंने आपाथापी में लिखित में सील मार के दे दिया? उस सील का कोई महत्व है कि नहीं? उस सील के हिसाब से जनसुनवाई निरस्त हो चुकी है 2021 में। यूनिट विस्तार की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब है उद्योगपति के 7 अधिकारी बिके हुए हैं, पूरे सारे नेता बिके हुए हैं, पूरा समूचा प्रशासन और शासन बिका हुआ है, दलालों की दुकान चल रही है। सीधी सी बात है, इससे आगे कोई बात ही नहीं हो रही है। जब यूनिट खुला ही नहीं है, जन सुनवाई को निरस्त लिखा गया दोनों एसडीएम के द्वारा 2021 में 11 जुलाई को जन विरोध के कारण, यूनिट बैठ कैसे गया? देखिए, उद्योगपति तो कागज का पेट भर रहा है। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि कागज पे जो यूनिट संचालित है उसमें श्रमिकों की संख्या कितनी? हम यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जन सुनवाई जो है वो तो निरस्त हो चुकी है। अप्रूवल कहाँ से मिला, हम भी तो जानना चाह रहे हैं कलेक्टर महोदय से, अप्रूवल कहाँ से मिला? 52 एकड़ आदिवासी जमीन बिक चुकी। सारा आपको बता दूं शशांक जी, 1 एकड़ जमीन यदि आदिवासी का आप खरीदने जाएंगे तो आपकी चप्पल घिस जाएगी, सर के बाल झड़ जाएंगे, लेकिन आपको आदिवासी जमीन खरीदने नहीं मिलेगी। इसके पूर्व कलेक्टर से सरांश मित्तर जी, उनके पाप कर्मों की सजा ग्राम खरगही और पथर्रा को लोग भुगत रहे। 52 एकड़ जमीन राजेंद्र सिंह गौड़, हाल मुकाम नेहरू नगर, झारखंड का रहने वाला, जैन बंधुओं का ड्राइवर, कहां से पाया 6 करोड़ रुपए? जांच का पैसा ईडी को जांच करना चाहिए। एक ड्राइवर पर 6 करोड़ कैसे पाया गया? आपको बता दूं, रामखेड़िया उप ईश्वर साहू का मैटर चल रहा है यहाँ पे। एक ड्राइवर पर 6 करोड़ रुपए। यहाँ मजदूरों पर पूछिए, लाख रुपए है क्या इनके पास? सरपंच से पूछिए आप, इनके पास है? पंच आपके पास है? किसान है, 6 करोड़ नहीं है, ड्राइवर पर 6 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में ये भ्रष्टाचार की दुकान चल रही है, वहाँ कोई यूनिट नहीं चल रहा है, झूठ है। और इस बार ग्रामीण 3 दिन का कलेक्टर महोदय समय दिए हैं, आप लोग सब आइएगा। मंत्री थे 5 तारीख से बिलासपुर में पहली बार जन मास आंदोलन होने जा रहा है उद्योग के खिलाफ। ईट से ईट बजा देंगे, लेकिन उद्योग खुलने नहीं देंगे। वहाँ पे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए? क्षेत्र के किसान हैं, क्या आपने कभी स्वयं आदिवासी की भूमि खरीदने की कोशिश की? वहाँ पर कलेक्टर महोदय के जानकारी के अनुसार और ट्राइबल क्षेत्र के होने के नाते वहाँ पर हम लोग कोई भी आदिवासी भाई, वो चाहे वो कोई भी मजबूरी बस अगर बेचना चाहते हैं तो उसमें एक नियम बताया गया है कि अनुमति लेकर के विशेष परिस्थिति में किया जाना प्रस्तावित होता है या नहीं होता है।
यहाँ पर मैंने विगत 6 साल से घूम रहा हूँ। अच्छा, ये तो पैसा एक्ट में एक कंडीशन ये भी है कि मैं सामान्य के जमीन को, डाइवर्टेड भूमि को खरीद रखा हूँ, उसको मैं अपने मजबूरी में अभी नहीं बेच पा रहा हूँ। जो तत्कालिक कलेक्टर अभी हमारे अमीश जी हैं, उनके यहाँ मामला 1.5 साल से पेंडिंग है। और यही चीज़ मतलब सोचने की विषय है। मैं एक ग्राम का जनप्रतिनिधि हूँ और हम एक सामान्य का जमीन, सामान्य में डाइवर्सन भूमि को हम नहीं खरीद पाते। उसके लिए कलेक्टर में परमिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बताया जाता है कि पैसा एक्ट लागू है। मैं यही संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि आज वो ड्राइवर जो दिलीप भाई ने अभी व्याख्यान किया है, वो ड्राइवर ने आदिवासी जमीन को कैसे हस्तांतरित कर लिया गया, इसी जिला प्रशासन से यही सवाल था। अभी हमने साहब को भी कहा कितने एकड़ जमीन खरीदे? 52 एकड़ लगभग जमीन आदिवासी का। एक उद्योग, तो एक ही आदिवासी से उन्होंने खरीदी, कई आदिवासी? भिन्न भिन्न आदिवासी से, किसी के 5 एकड़, किसी के 2 एकड़, ऐसे करके 25 से 50 एकड़ जमीन आदिवासी का। तो क्या वो पैसा एक कानून का पालन हो रहा है हमारे? अच्छा, आपको क्योंकि आदिवासी के 52 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री याद है, तो क्या आपने ये भी देखा कि वो 52 एकड़ जमीन जो है जब कृषि से औद्योगिक में गई तो खरीदने के पहले चली गई थी कि बाद में? नहीं, खरीदने के बाद में गई है। इसके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय में आपका लगा। कहना स्पष्ट है कि पहले ड्राइवर महोदय ने आदिवासी किसान से जमीन खरीदी, वो षड्यंत्र पूर्वक है। महावीर कोलवासरी के अधीनस्थ कर्मचारी उसका उद्देश्य वो व्यापवर्तन हो। ऐसा तो नहीं हो कि जैन व्यापवर्तन बंधुओं के नाम पे जमीन जाने के पहले उस जमीन का जैन बंधुओं के नाम पर डाइवर्सन हो गया औद्योगिक, और राजेंद्र सिंह गौड़ के नाम पे ही जमीन थी। 15 दिवस बाद जैन बंधुओं के नाम पे डाइवर्सन जमीन हस्तांतरित हुई। ये भ्रष्टाचार बिलासपुर में हो रहा है, समझिएगा। भूमि राजेंद्र सिंह गौड़ की डाइवर्सन महावीर कोलवासी के नाम पे, हम जन सुनवाई में नामांतरण वाला और 3 साल से जनता रोड पे। जाए तो जाए कहाँ? इस बार हमने सोचा है हमारे सब साथियों के साथ तो होने नहीं देंगे कि हम उद्योग भी अब नहीं खुलने देंगे। अब जन सुनवाई की बात ही नहीं है, अब हम उद्योग नहीं खुलने देंगे, वो हमारे अधिकार में है। हम स्थायी तो लड़ाई लड़ेंगे। सही जांच हो, पैसा एक्ट कानून लागू है, तो उस आदिवासी के नाम पर जमीन कैसे गया? भाई वो छत्तीसगढ़ का निवासी भी नहीं है और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ऐसा कहा जाता है इनके द्वारा। झारखंड से आकर के आप 52 एकड़ जमीन खरीद सक रहे हैं। हम 5 डिसमिल जमीन को, हम अपने नाम का जमीन को हम किसी को बेच नहीं पा रहे हैं। और लोग पूछे कि बाहर